सच है कि कई बार ऐसा होता है। जब हम लोगों को बड़ी इनकम होती है, बड़े अचीवमेंट्स होते हैं, तो हम लोग यकीन नहीं कर पाते कि ये इनकम हमारे ही साथ हुई है। ये मेरे साथ कई बार घट चुका है। जब पहली बार मुझे सिंगल डे का 40 लाख रुपए आया था फोर्साज यूएसटी के अंदर, उस टाइम पे मैं और नेमराज जी 24 घंटे तक नहीं सो पाए थे। हम साथ ही थे। 24 घंटे तक नहीं सो पाए थे कि ये इनकम हमें ही आई है। हम अपने वैलेट को देख रहे थे, 40 लाख रुपए एक सिंगल डे की इनकम। और ऐसे कई मौके आने वाले हैं फोरटोन के अंदर। तो आपको मैं ये बता दूं कि फोर साज में भी जो नहीं हुआ वो होने वाला है। जो नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में नहीं हुआ था वो फोरसाज ने करके दिखाया। मैक्सिमम लोग यहाँ पे अचीवर्स रहे। फोरसाज इथीरियम, टीआरएक्स एंड बीयूएसडी में 25 से 30 हजार लोग करोड़पति बने। और इसका 10 गुना ज्यादा, या हो सकता है उससे भी ज्यादा, 2.5 गुना भी ज्यादा, सॉरी 100 गुना भी ज्यादा जो है, हो सकता है लाखों की संख्या में फोटोन के अंदर लोग करोड़पति बने और बनेंगे। और मैंने कल एक चीज बोली थी कि अगर इस सिस्टम में देखो, मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था मैं तो ऑलरेडी करोड़पति बन चुका हूँ। 2 CR के आसपास की मेरी इनकम फोटोन में अभी तक हो चुकी है। लेकिन जिस दिन मैंने ये सिस्टम ज्वाइन किया था उस दिन मैंने एक चीज बोली थी कि अगर फोरटोन में लाख करोड़पति होंगे, 1000 होंगे, तो एक उनमें से मैं रहूंगा। 100 होंगे तो उनमें से एक मैं रहूंगा, और 10 भी होंगे तो उनमें से मैं रहूंगा एक। और अगर एक भी करोड़पति बना ना, तो वो अकेला चाहे मैं ही क्यों ना रहूं, मुझे रहना है। तो मुझे अपने आप से कमिटमेंट था। सो दैट्स वाई ये सारी चीजें हो गई। दोस्तों, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एक लाइन याद एक लाइन याद आ रही है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से मारो यारो। दोस्तों, आज आप सभी लोगों की मेहनत, आज आप सभी लोगों के एफर्ट्स की वजह से जो आप लोगों को एयरड्रॉप 2.0 में जो एज ए रिवॉर्ड आया है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। एंड आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जितने भी हमारे साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार वो सभी लोग हैंड राइज कर दीजिए जिनको एयर ड्रॉप 2.0 मिल चुका है। बहुत बढ़िया। सो आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी हम डिस्कशन करेंगे एयर ड्रॉप 2.0 के बारे में। देखिए, एयर ड्रॉप 2.0, अभी आप लोगों को क्या करना है उसको क्लेम करने के लिए। आप लोगों को जो एयर ड्रॉप फर्स्ट वाला मिला, वो सारा का सारा आपने जैसे ही क्लेम किया, वो आ गया आपके वैलेट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 1 दिसंबर के दिन मुझे जितना भी मिला वो मैंने क्लेम किया। तो 1 दिसंबर के दिन 883.9 FRT टोकन मुझे आया। 883.9 FRT की जो वैल्यू होती है, 884 मल्टीप्लाई बाई 11,000, सॉरी गाइस, आज के हिसाब से 1 करोड़ रुपए के आसपास का मुझे पहला एड ड्रॉप आया। कितना? 1 करोड़ रुपए के आसपास का पहला एड ड्रॉप। और ये तो आज एक एफआरटी की वैल्यू 11,000 है। तब की मैं बात कर रहा हूं, जबकि एफआरटी के अंदर कितना पोटेंशियल है आप झलक तो देख ही चुके हो। वक्त लगेगा अभी थोड़ा सा, लेकिन एक टाइम पे आने वाले वक्त में ये अभी आपको हजारों रुपए में दिख रहा है, आने वाले टाइम में हजारों डॉलर्स पे भी जाएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिएगा, आप में से तो कुछ लोगों को अगर ये यकीन होता कि ये 11,000, 10,000, 20,000 का जाएगा, तो आप लाख रुपए नहीं लगा देते। आप में से कईयों को ये यकीन था ही नहीं। तो आज अगर मैं बोल रहा हूं कि ये हजारों डॉलर में भी जाएगा, तो भी ये यकीन नहीं होने वाला है। बिकॉज हम लोग डाउट करने में एक्सपर्ट है। हम लोग विश्वास करने में, कुछ चीज प्रेडिक्ट करने में या कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कभी भी आगे नहीं होते हैं।
जो चंद लोग आगे होते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं, हम उनकी किस्मत को हमेशा बेहतर बोलते रहते हैं कि इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, इसकी जबरदस्त की लाजवाब की किस्मत दी है, खुदा मेहरबान है, ऊपर वाला इस पे मेहरबान है। राइट। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर एक एफआरटी टोकन की वैल्यू $10,000 हो गई, 1 लाख का अगर एक एफआरटी हो गया, तो ये $1 मिलियन से ज्यादा का पहला एयर ड्रॉप है। और मैं खुली आंखों से इस एक एफआरटी की वैल्यू जो है देख पा रहा हूं, $1000s। आज यहाँ पे देखो मुझे 883 एफआरटी मिले थे, उसके बाद में मैं हर दिन एफआरटी खरीदते जा रहा हूँ, हर दिन एफआरटी खरीदते जा रहा हूँ, कल भी खरीदे, सॉरी गाइस, कल भी खरीदे, ठीक है। कल मैंने $220 के खरीदे, अभी तक टोटल 1107 एफआरटी मेरे पास में हो चुके हैं। अब जो हमें सेकंड एयर ड्रॉप मिला है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सेकंड एयर ड्रॉप सभी लोगों को मिला जितने लोगों ने काम किया, राइट, आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। जिसने 12 लेवल्स किए उसकी तो भाई साहब चांदी हो चुकी है, और चांदी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, राइट। जिसने भी 12 लेवल्स किए भाई साहब उसको तो जितने लेवल्स किए ऑलमोस्ट उतना तो एयर ड्रॉप सेकंड ही मिल गया। अब उसको देखना यह है कि आप उसको क्लेम कैसे करोगे। देखो अब यहाँ पे दो चीजें होगी। पहले वाले एयर ड्रॉप को आपने डायरेक्टली क्लेम किया तो आपके वैलेट में आ गया, इसको आपने करना पड़ेगा अनलॉक। क्या करना पड़ेगा? अनलॉक। उसके बाद में करना पड़ेगा क्लेम। अब समझना अनलॉक करने की और क्लेम करने की प्रोसेस क्या है, राइट। बड़े ध्यान से समझो। आपको आना है अपनी आईडी के ये इस टोकन में, राइट। इस टोकन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये आपने किया, एंड देन फिर यहाँ पे एक सेक्शन है एयर ड्रॉप का। इस एयर ड्रॉप के सेक्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एयर ड्रॉप 1, अगर आपने पहले वाले में पार्टिसिपेट किया है तो क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे वाले में आपको यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन आएगा, वहां से आपको अनलॉक करना है। अगर मान लीजिए बाय द वे आपने पार्टिसिपेट किया और अभी भी ऐसी कोई दिक्कत आपको आ रही है, हालांकि आ नहीं रही होगी, नाइट में कुछ लोगों को आ रही थी, जिन्होंने पहले वाले में पार्टिसिपेट नहीं किया था उनको दूसरे वाले में नहीं दिख रहा था, या फिर किसी का खुद खुद का नेटवर्क इश्यू था, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो, आप यहां पे क्लिक करोगे अनलॉक के लिए, तो आपको अनलॉक पे क्लिक करना है। फिर क्या होगा, आपका एक छोटा सा ट्रांजेक्शन जाएगा, वो ट्रांजेक्शन आप करना, और जैसे आप ट्रांजेक्शन करोगे आपका अनलॉक हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस चल रही है अनलॉकिंग की प्रोसेस चल रही है, राइट। अब आपको टोटल कितना एफआरटी मिला वो यहां पे दिखेगा। जैसे मुझे 141.975 यानी 142 एफआरटी आया। कितना? 142 एफआरटी, यानी इंडियन करेंसी में आज की वैल्यू के हिसाब से 15,62,000 रुपए आया है। 15,62,000 का केवल, सॉरी गाइस, एयर ड्रॉप आया है, छोटी बात नहीं है। अब ये जो 15,62,000 का एयर ड्रॉप आया है, इसको हम अनलॉक करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे वैलेट में नहीं जाएगा, ये बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। और क्लेम वाले पे अभी आपको कुछ करना नहीं है, अंडरस्टैंड। क्लेम वाले पे अभी आपको कुछ करना नहीं है, आपके वैलेट में नहीं जाएगा। अब देखो ये अनलॉक होता रहेगा धीरे धीरे टाइम के साथ में। अभी तक 142 में से 0.063214122 एफ मेरा अनलॉक हो चुका है। कितना? 0.063, और ये धीरे धीरे करके हर सेकंड जो है अनलॉक हो रहा है। और जितना अनलॉक हो चुका है वो यहां पे दिखेगा, और जितना आपको यहां पे दिख रहा है उसको आप क्लेम कर सकते हो, उसको आप तुरंत क्लेम कर सकते हो। बट ये वाला एक साथ में क्लेम नहीं कर सकते। और अगर एक साथ में क्लेम कर दे तो क्या करेगी हमारी कम्युनिटी? बड़ी भोली वाली है, हमारी कम्युनिटी तुरंत उसको सेल कर देगी। उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब
टोकन गिरे, टोकन उठे, गिरे तो अप्लायंस से सवाल, ग्रुप्स में सवाल, उनकी कोई खुद की जिम्मेदारी बनती नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये चीजों को हम समझते हैं, डेवलपर समझते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस पे 3 साल का अनलॉकिंग पीरियड लगा दिया, 3 इयर्स का। यानी जितने आपको टोटल एफआरटी टोकन मिले हैं वो 3 साल में अनलॉक होंगे। कितने साल में? 3 साल में। जैसे मुझे 15,62,हजार का मिला है, तो ये मेरा 3 साल में अनलॉक होगा। यानी पर ईयर 5,20,000 का ही अनलॉक होगा। राइट? पर मंथ की अगर मैं बात करूं तो पर मंथ 43,388 रुपए का ही एफआरटी अनलॉक होगा। अगर पर डे की मैं बात करूं तो पर डे 1,400 1500 रुपए का एफआरटी टोकन मेरा अनलॉक होगा। राइट? अभी आप देखो 0.063 और कुछ आगे और भी डिजिट है। तो इतने ज्यादा डिजिट डिजिट जब होते हैं मैथ में, तो 3 को 4 मान लिया जाता है, यानी आखिरी डिजिट में एक और जोड़ दिया जाता है, 0.064। एक की वैल्यू 11,000 है, तो इसको 11,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तक 704 रुपए का मेरा एफआरटी टोकन अनलॉक हो चुका है। मैं आज ये कह सकता हूं कि सेकेंड एयर ड्रॉप से मुझे पर डे का 1,000 1500 रुपए आता है। अगर कोई बंदा आज मेरे से पूछे आप डेली बेसिस पे फोरसास के अंदर, फोटोन के अंदर कितना अर्न करते हो, तो अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि डेली बेसिस पे मेरी कितनी इनकम होती है आज एफआरटी की लाइव प्राइस के अकॉर्डिंग, तो एक अकेले एयर ड्रॉप 2.0 से अभी 12 घंटे भी नहीं हुए 700 रुपए के आसपास की इनकम है। और जब तक 24 घंटे होंगे तब तक 1,500 रुपए के आसपास की इनकम। राइट? आज की वैल्यू के हिसाब से। और इसमें अगर हम जोड़ ले एयर ड्रॉप फर्स्ट वाले को, तो एयर ड्रॉप फर्स्ट वाले से में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। इसके अंदर 5 साल का अनलॉकिंग टाइम है। राइट? तो इसमें भी मुझे पर डे का जो है कितना इनकम आता है, 5,400, और वो 1,400 1500, यानी आज मैं बता सकता हूं कि मुझे पर डे का 7,000 रुपीज के आसपास का एफआरटी फोटोन में इनकम होता है। ये टीम के अलावा इनकम होता है। मुझे ऐसा कोई सिस्टम बता दीजिए जिस सिस्टम के अंदर इतने बड़े लेवल की इनकम हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब बिना टीम के इनकम हो सकती है। हाँ जी, ये मेरी बिना टीम के ही इनकम है। बट मैं केवल बिना टीम के ही इनकम नहीं चाहता हूं, इसलिए मेरी इतनी बड़ी इनकम है। राइट? जो केवल बिना टीम के ही इनकम चाहते, उनके लिए ये इनकम नहीं पॉसिबल हो पाती है। जो बिना फैट्स के ही केवल ये इनकम चाहते, उनके लिए ये नहीं पॉसिबल हो पाती है। 2026 में करोड़पति बहुत सारे लोग बनना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग बनना चाह रहे थे। जिन्होंने एफर्ट्स किए वो बने। इस पूरी दुनिया के अंदर हर दिन कोई ना कोई बंदा करोड़पति बन रहा है, हर दिन किसी ना किसी फील्ड में, बिजनेसेस के माध्यम से, कई अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीकों के माध्यम से। बट बनना सब चाहते हैं, हर कोई नहीं बन पाता। हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर भी 2025 के अंदर बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं। 2026 में भी करोड़पति बनेंगे। एक भी ऐसा पर्सन हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होगा जो करोड़पति बनाओ बिना किसी टीम के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के। ऐसा नहीं हो सकता। किसी की लॉटरी निकल जाए अलग बात है, बट हमारे सिस्टम में तो कोई लॉटरी निकलती नहीं है। हमारे सिस्टम में तो पूरा का पूरा मेहनत करना पड़ता है। ये कहानी है केवल एयर ड्रॉप 1 और 2 की। आज आप लोगों का पर डे का इनकम क्या है, एयर ड्रॉप 1 और एयर ड्रॉप 2 के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताइए। जितने भी हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं, सबसे पहले अपने एयर ड्रॉप 1 में जाए। राइट? एयर ड्रॉप 1 में मान लीजिए कि आपको 200 एफआरटी टोकन आया है। 200 एफआरटी टोकन में 5 का भाग दो, यानी साल का हो गया 40 एफआरटी। महीने का भाग दो यानी 12 का भाग दो, पर मंथ का हो गया 3.33 एफआरटी। उसमें 30 का भाग दो, पर डे का 0.1111 हो गया। इसको अभी 11,000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले वाले से 1,222। और दूसरे वाले में क्या करना है, जैसे मान लो दूसरा वाला आपको 20 एफआरटी आया है, इसमें 3 का भाग दो, फिर 12 का भाग दो, फिर 30 का भाग दो, और फिर इसको 11,000 से
मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 203 और 1200 वो, तो यानी पर डे की आपकी 1400 प्लस रुपए की इनकम है। तो अभी आप मुझे बताइए पहले और दूसरे एयर ड्रॉप से आपकी पर डे की इनकम क्या बन रही है। जितने हमारे लीडर्स हैं, फास्ट टू फास्ट बताइए। ये कैलकुलेशन करना आपको आ गया? जितने लोगों को ये कैलकुलेशन करना आ गया, फास्ट टू फास्ट कैलकुलेशन करिए कि पर डे की इनकम भाई साहब आपकी कितनी हो रही है। मिस्टर ओपी मौर्य साहब की पर डे की इनकम 300 रुपीज हो रही है। वो आज की वैल्यू के हिसाब से सोच के देखो, अगर एफ आर टी यहाँ से डबल हुआ तो इनकी पर डे की इनकम डबल, 5 गुना हुआ तो पर डे की इनकम जो आज बता रहे उसका 5 गुना। मिस्टर ईश्वर सर की जो पर डे की इनकम है वो 200 रुपए, राइट। डायमंड नरेंद्र कुमार सर की पर डे की इनकम है 200 रुपए। डायमंड राजेंद्र सिंह जी की पर डे की इनकम है 1152 रुपए। सुनील के सिन्हा सर की पर डे की इनकम है 95 रुपीज। केवल एयरड्रॉप वाली मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो होगी, वो तो लाखों में चल रही है। गोल्ड मोहम्मद इमरान सर की जो इनकम है पर डे की वो है 460 रुपए। गोल्ड रैंक अचीवर मिस्टर हाफिज वकास सर की पर डे की इनकम 500। आशीष पाल जी की इनकम पर डे की 700। सोनू सर की पर डे की इनकम 150। मिस्टर डी आई जी जी डिक के नाम से हमारे साथ में, इनकी पर डे की इनकम 3000 रुपीज। वाह। डायमंड राजेश सर की पर डे की एयर ड्रॉप से इनकम 310। दिलीप गुप्ता सर की पर डे की इनकम 660 रुपए। विकास चिड़ावा साहब की पर डे की इनकम 1600 1700 रुपए। वाह। फरहान कादिर सर की पर डे की इनकम 120। ईश्वरदीप जी की 790। मिस्टर जगदीप राणा सर की इनकम, वाह ग्रेट जगदीप सर, 2870 रुपए। केवल एयर ड्रॉप की मैं बात कर रहा हूं। नए लोगों को बार बार हम ये बता रहे हैं कि मौके बड़े लेवल के थे। जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि मौके बहुत बड़े लेवल के थे, राइट। बट डोंट रिग्रेट, बट डोंट रिग्रेट, बिकॉज एयर ड्रॉप 3.0 जो है वो अभी चल रहा है। एयर ड्रॉप 3.0 जो है वो अभी चल रहा है। सो दैट्स वाई डायमंड वीरू कश्यप सर की पर डे की इनकम 5000 है एयर ड्रॉप 1 एंड 2 से। सर क्या ये एयर ड्रॉप पैसे के रूप में मेरे अकाउंट में आएगा? देखिए ये एयर ड्रॉप आपको जो है आपको जो है आपके अकाउंट में दिखता है, जैसे हमारे इस अकाउंट में दिख रहा है। जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये जो एयर ड्रॉप होगा, ये आप जब अनलॉक कर लोगे, पहले वाला तो डायरेक्टली आपके वैलेट में आ गया था, राइट। ये जो दूसरे वाला है, इसको यहां से जब अनलॉक कर लोगे तो यहां से अनलॉक होता रहेगा और फिर यहां पे इसको क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप एक साथ में क्लेम नहीं कर सकते कि अभी मैं इसको क्लेम करूं तो ये वाला टोकन मेरा क्लेम होगा, ना कि ये, राइट। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है, अब जब आप इसको क्लेम करो भी तो डेली बेसिस पे क्लेम मत करो। आज अगर मैं डेली बेसिस पे क्लेम करता हूं तो ठीक है, 1500 रुपए के आसपास का हो गया। तो आपके पास में जब तक 0.1 ना हो जाए, एक एफ आर टी टोकन ना हो जाए, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना भर लगे, तब आप इसको क्लेम करना। किसी भी प्रकार से फोटोन के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, चैन की नींद सोना है। आज सिस्टम चल रहा है, कल भाग जाएगा, कल हमारे बीच सिस्टम नहीं रहेगा। ऐसे वाले लफड़े यहाँ पे नहीं है भाई। यहाँ पे जो बोला जाता है वो किया जाता है, जो बोला जाता है वो होता है। कोई किसी भी प्रकार से टेंशन वाली बात नहीं है कि यार अच्छा ये इतना है, कल को ऐसा ना हो कि हम क्लेम कर ही ना पाए, सिस्टम भाग जाए, इसलिए डेली बेसिस पे क्लेम करो, तुरंत विड्रॉल कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सॉरी गाइस। ठीक है, तो ये तो, सॉरी गाइस, ये तो होगा दूसरे एयर ड्रॉप की बात। पहला एयर ड्रॉप कहां पे अनलॉक हो रहा है उसको देखने के लिए देखो, अगेन आप टोकन पे आओ, ठीक है। इस टोकन पे क्लिक करने के बाद में आप आओ एफ आर टी टोकन पे। ये पहले वाले एयर ड्रॉप के लिए है। तो वहां पे आपका जितना भी एयर ड्रॉप था पहले वाला, वो देखो अनलॉक हो रहा है। मेरा अभी तक पिछले 28 दिन के अंदर 13.40 एफ आर टी टोकन अनलॉक हो चुका है। 13.40
40। राइट। 11,000 आज की वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1,47,000 रुपए का पिछला 28 दिन में, यानी पर डे का 5264 रुपए का अनलॉक हो चुका है। पर डे का मेरा 5,264 रुपए का पहले वाला एड्रॉप भी अनलॉक हो रहा है, और मैंने अभी तक कुछ सेल नहीं किया है। अभी मेरे पास में 237 FRT पड़े हुए हैं। मैं सेल कर ही नहीं रहा इसको। क्यों? क्योंकि FRT यार ये $118 का है। अभी बच्चा है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होनी है। CX पे लिस्टिंग होने वाली है। CX पे लिस्टिंग होने वाली है। बर्निंग चल रही है। कुछ टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा ट्रिनिटी मैट्रिक्स आज के 4 महीने बाद में लॉन्च होने वाला है। यार इतना जल्दी क्या ही सेल करना। राइट। जितना चाहिए पैसे वैसे खर्च वर्च करने के लिए उतना ही जाता है। पिछले 24 घंटे की इनकम 45, 4 3 12 6,000 रुपए के आसपास की। अब 6,000 रुपए का मेरा खर्चा एक दिन का है नहीं। राइट। तो इसके लिए और लगाना क्या, मुझे फोटोन में कुछ लगाना है? लगाने का तो काम झंझट ही खत्म है। अगर ये सिस्टम स्केम करने वाला होता ना तो इसमें लगाने की कोई लिमिट नहीं होती। मैंने एक चीज कॉमन देखी है। जिस सिस्टम को स्केम करना होता है वो सिस्टम लगाने की लिमिट नहीं रखता है। लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। उसमें कंडीशंस होती है विड्रॉल करने की। इतने डायरेक्ट होना चाहिए, इतना निकालने के लिए इतना डिपॉजिट होना चाहिए, इतना वैलेट बैलेंस होना चाहिए, है ना। वो उस टाइप से कोई कंडीशन नहीं। आप सही तरीके से अगर प्रैक्टिकल तरीके से सोच पा सकते हो तो सोचो किस लेवल का ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट सच में बेस्ट है। इसके जैसा कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? अभी तीसरे एड्रॉप पे भी बात करेंगे। यार कुछ लोग ना उर्दू के अंदर मान लीजिए लिख रहे हैं। उर्दू जुबान हमें समझ में नहीं आती है। लोग बोलते हैं ये पैसा होल्ड हो जाता है, अकाउंट में नहीं आता। लोगों का क्या है? लोग कुछ भी बोलते हैं। लोगों की टेंशन मत करो। उनको बोलो कि खुद से चेक करे। राइट। उनको बोलो वो खुद से चेक करे, विड्रॉल लेके देखे। नहीं आए तो हमसे बात करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों टोटली लाइफ चेंज होने वाली है। अच्छा, रोनित सर यहाँ पे हमारे साथ में है। रोनित सर अगर आप है तो एक बार हैंड राइज करिएगा। मैं तीसरे एड्रॉप पे बात करूंगा, डोंट वरी गाइस। तीसरे एड्रॉप पे बात करूंगा। रोनित सर फ्रॉम बिहार, एक बार आप हैंड राइज करिए। चलिए। अब देखो मैं रोनित सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। अब रोनित सर के बारे में मैं बताता हूँ। ये पता है मुझे कब से जानते? मुझे 2020 से जानते। इन्होंने मेरे साथ में फोर्साज इथीरियम में काम किया था। राइट। उस टाइम पे क्या अचीवमेंट्स थे मेरे और क्या चीजें थी। 100 लोगों का हमारा सेशन नहीं होता था। इतना बड़े लेवल पे मेरे पास में कोई अचीवमेंट एक्सपीरियंस कुछ ये चीजें नहीं थी। तब से ये मुझे जानते। और इन्होंने फोर्सेस BSD के अंदर भी जो है स्टार्ट किया। बहुत अच्छा लेवल पे वो प्रोजेक्ट इनका रहा। और अभी इन्होंने फोटोन के अंदर काम करना स्टार्ट किया और ये ऑलरेडी लखपति बन चुके हैं। अभी सेकंड एयर ड्रॉप में भी इन्होंने अच्छा खासा जो है एयर ड्रॉप लिया। तो ये हमारे बीच में अभी कुछ अपना शेयर करेंगे कि कैसे लाइफ चेंज हो सकती है एक प्रोजेक्ट पे जिसपे इन्होंने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। इनको शायद शायद क्या पहली बार ही सुनोगे आप लोग। राइट। तो रोनित सर आप आइए, अपनी तरफ से कुछ शेयर कीजिए। हमारे कुछ ऐसे कई सारे ये हमारे परिवार है, सारे के सारे लोग जो रॉयल टीम की फैमिली है। इनको गाइड कीजिए कि क्या किस तरीके से ये काम करे इस प्रोजेक्ट के अंदर कि अगले 2 4 5 साल के अंदर इनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाए और इनके जो सपने जो अभी तक अधूरे थे वो सारे सच हो जाए। रोनित सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको होस्ट है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड जो कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो रिगार्डिंग टू द सिस्टम आप शेयर कीजिए। रोनित सर आप प्लीज को होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रोनित सर कोई इश्यू है? ये बोल रहा है मैंने रेफरल बनाया पर इतनी इनकम नहीं हुई। उर्दू में बोल रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रेफरल बनाए और इनकम ना हो। रोनित सर आपको होस्ट है या फिर मैं अनम्यूट हाँ की जी सर, रिक्वेस्ट हाँ जी सेंड करूं? सर। जी जी जी। हेलो। हाँ सर जी कंटिन्यू सर, नमस्कार कंटिन्यू ना सर, रोनित सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, कंटिन्यू कीजिए रोनित सर।
हाँ सर, मेरा नाम रोनित कुमार है और तो मैं बिहार सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ। और ऑलरेडी हम लोग पहले BSD TRX सब हम लोग कर चुके हैं और उसमें भी अच्छा खासा काम रहा है। और मैं सभी लोगों को मैसेज, ये छोटी सी मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे आप घुस चुके हैं ना, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में आए हो, उस प्लेटफॉर्म को तो सबसे पहले एक सही नजरिए से देखे। और दूसरी, अगर आप जैसे ज्वाइन किए तो आपको काफी लोग ऐसे प्रभावित करेंगे, सो क्या अब तुम जोर जार करने के चक्कर में आ गए हो, क्या तुम मतलब पैसा वगैरह लगाने के चक्कर में आए हो, है ना। तो अभी की डेट में मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, आपको किस लाइन में नहीं जोड़ना पड़ता है। आप अगर शादी भी करते हो तो आपको जोड़ना पड़ता है, जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारे बच्चे नहीं है, जब तक हमारा फैमिली नहीं बढ़ेगा, है ना। जब तक अगर आप घर से बाहर निकल दो, जब तक आप किसी कंपनी में काम नहीं करोगे, एक उसको लाइन नहीं बना कर दोगे कोई भी चीज को, जब तक आपको सैलरी नहीं देगा। तो हम एक दूसरे को लेकर के हर जगह पे अपने घर छोड़ करके 2,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर जाकर हम लोगों को कंपनी मालिक को अमीर बना देता है, लेकिन हम लोग क्या होता है उसमें, तो हम लोग को कुछ नहीं मिल पाता है। बस हम लोग को जो मिलता है सैलरी आता है 10,000, 20,000, 30,000 जो भी आता है। उसके बाद सैलरी मिल जाने के बाद क्या होता है, फिर से वही दिन वही कहानी, फिर से काम करो, 30 दिन आएगा, 30 दिन आएगा, एक तरीका आएगा, है ना। बट यहाँ ऐसा है, अभी आपको रामदेव सर ने सारा चीज बताया है। सो कैसे आपको पर डे, आपको अगर 1,000 रुपये भी बनना है तो कहाँ पे अभी आपको बिना काम करे 1,000 रुपये मिल रहा है, कहीं पे भी मिल सकता है क्या? कहीं नहीं मिल सकता है। और ये तो 1,000 रुपये आपको बिना काम करे ही आया, प्लस में अगर आप यहाँ पे टीम बिल्डिंग करते हैं, छोटी सी टीम बनाकर भी आप यहाँ पे अच्छी खासी इनकम ले सकते हो, है ना। यहाँ कोई ऐसा नहीं है लाखों लोगों को टीम बनाने पड़ेगा, 10,000 लोग। आप दो लोगों को टीम बना के भी डायरेक्ट उनको 12 लेवल तक लाते हो, फिर भी आपको करोड़ों, मतलब करोड़ों से भी पर आप ऊपर ही हो जाएगा इनकम, है ना। तो आपको एक माइंड सेट ऐसे बनाना, जब मैं बिजनेस में आया हूँ ना, तो लोगों को सुनना नहीं, मैं खुद को सुनूंगा। और मेरे को कहाँ तक जाना है, मेरे को इनकम कितना लेना है ना। और उसके बाद ओनली अपनी इनकम नहीं देखना है, प्लस में अपनी टीम को भी इनकम लेकर चलना है। हाँ, मैं अगर आज 1,000 कमाए हूँ तो मेरे टीम के भी लोग कम से कम उसमें 500 रुपया कमाना हो। क्योंकि अगर आप कमाते हो तो आप तो खुश हो रहे हो, लेकिन बट आपकी टीम तो नहीं खुश हो रहा है। उनको एक रास्ता दिखाइए, एक रास्ता रोड मैप दिखाइए, सर आप इस लाइन से चलिए, तो आपको आगे से बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो आप एक रोड मैप बताएंगे तो वो बंदा क्या होता है, न्यू होता है, कितना लोग अगर लीडर आते हैं तो आपको उतना बताने की जरूरत नहीं होता है। अगर न्यू पर्सन है तो उसको एक रोड मैप दीजिए, एक गोल दीजिए, सर आपको इतने बजे मीटिंग में आना है, मीटिंग एक दिन भी मिस नहीं करना है, लोगों से कैसे बात करना है, आप एक पर्सनल मीटिंग रखिए, है ना। तो ये सब अगर आप करते हो ना तो आपको टीम बहुत जल्दी बिल्ड हो जाता है। और मैं अपनी बात बता दूं, तो अपने जैसे कि फोटो में जिस दिन ज्वाइन किया था, मैं उस दिन से मैं एक्टिव नहीं था, क्योंकि मेरा मैं जॉब वगैरह कर रहा था बीच में, तो इसीलिए मैं एक्टिव नहीं था। लेकिन अभी मेरे को FRT ऐसे एक्टिव कर चुका है, तो मैं अभी देखेंगे तो अभी 7, 8, 10, 10 दिन, 15 दिन, 10 से 15 दिन हुआ, मैं तकरीबन 17 से 18 लाख की इनकम कर चुका हूँ, FRT मिला करके, है ना। तो यहाँ अगर 17, 18 लाख में अगर किसी जॉब से अगर लेना जाता है तो कहीं नहीं मिल पाता, है ना। क्योंकि VSD है, जैसे इथेरियम वगैरह का प्राइस वगैरह बढ़ गया, तो हम लोग उतना काम नहीं कर पाए थे बीच में, तो इसीलिए कि थोड़ा जॉब हमने करने लगा, काफी लोग किया भी, फिर से वापस अपना इसी बिजनेस में आ चुका है। और मैं अपने इसी छोटी सी वाणी से विराम देता हूँ। और जब तक के लिए जय हिंद और जय कोटा। रोनित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोनित सर से मैं अभी तक कभी मिला नहीं हूँ। हम लोग ऑनलाइन ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये मेरे साथ में काफी टाइम से वर्क कर रहे। और देखो, जब सिस्टम अच्छा होता है ना, तभी लोग सालों साल तक हमारे साथ में काम करते हैं, वरना हमारे फोन भी अटेंड नहीं करते। और मेरी तो रोनित सर से बहुत बार बात भी नहीं होती है ऑन कॉल। मेरे कई सारे ऐसे साथी हैं जिनसे मेरी ऑन कॉल बात कई बार नहीं हो पाती है। आप सोचो, अगर एक बंदे से 10 मिनट भी बात करूं तो 10 लोगों से 100 मिनट बात करनी पड़ती है। 150 कॉल्स डेली बेसिस पे आ जाते हैं। तो लोग काम कर रहे, लोग मेहनत कर रहे, सिस्टम की वजह से। सिस्टम बड़ा लाजवाब मिल रहा है। एक मेरे डायरेक्ट डायमंड है, संजय सर, उनको मैं बता रहा था, वो मुझे आज भी याद है कि आज मैं अगर इस सिस्टम पे इतनी इज्जत पा रहा हूँ, इतने अचीवमेंट्स मेरे हो पाए हैं, तो ये सिस्टम की ताकत है। बाकी तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता जिस सिस्टम पे हम काम नहीं करते। जो स्केम करके भी जो सिस्टम जाता है ना, उस सिस्टम पे भी लोग शिद्दत से मेहनत करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं। वो बात अलग है कि सिस्टम एक दिन चुन्ना लगा के भाग जाता है, और फिर लाइबिलिटी जो है, फेस ऑफ वैल्यू जो है, खराब लीडर्स की होती है, लोगों की होती है, कंपनी को कोई नहीं जानता।
ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हो चुके हैं। और मैं आप लोगों से बस यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप लोग जैनवन तरीके से काम नहीं कर सकते, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। ये ईमानदार लोगों का बिजनेस है, ईमानदारी से काम करने का बिजनेस है। एक रुपया भी यहाँ पे किसी का जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से उस बंदे को गाइड करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम लोग केवल आपको सपोर्ट कर सकते, गाइड कर सकते हैं। काम आपने ही करना पड़ेगा, मेहनत आपने ही करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो? दो एयर ड्रॉप को छोड़िए, जिसको जितना आ रहा है बहुत अच्छी बात है, हजारों आ रहा है, सैकड़ों रुपए आ रहा है, वटेवर, वो तो एयर ड्रॉप खत्म हो चुके। लेकिन क्या अब आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या आप लोग रेडी है? देन प्लीज रेज योर हैंड, एंड आप लोग चैट के माध्यम से भी लिख सकते हो। यस, आई एम रेडी। चैट सबके लिए आई थिंक ओपन होगा। पता है, मैं मतलब सेशन में इतना इन्वॉल्व रहता हूँ, इतना इन्वॉल्व रहता हूँ, कि मैं जब कोई भी सेशन के अंदर अगर ऐसी एक्टिविटी करने की बात आती है, सबसे पहले एक्टिविटी मैं करता हूँ। शायद यही रीजन है कि आज जो बड़े अचीवर्स हैं उनमें मैं आ गया। एक टाइम पे मैं भी तो आप ही की तरह था। एक टाइम पे मैं विकास सिडावा था, एक टाइम पे मैं नीतू गुप्ता था, एक टाइम पे मैं भी जीवन सर था। जीवन सर तो अभी बड़े लेवल पे पहुंच ही चुके, राइट? तो एक्टिविटी करने में, सेशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हमें ना पता भी नहीं चलता है कि क्या क्या बदल रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है, राइट? हम लोग हताश हो रहे होते हैं, हम लोग पैनिक में हो रहे होते हैं, हम लोगों को बहुत जल्दी रह रही होती है। बट यकीन मानिएगा, आप एक दिन वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो आज आप केवल सोच रहे हो। और ये केवल मोटिवेशन की बात नहीं है, ये बहुत इजी है, बच्चों वाला खेल लगता है मुझे। किसी को नेटवर्किंग बड़ा आसान लगता होगा, सॉरी, बड़ा मुश्किल लगता होगा, कि यार नेटवर्किंग बड़ा मुश्किल का, मुझे सबसे आसान काम लगता है, सबसे इजी काम लगता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। तीसरे एड्रोप को आप देखिए। तीसरा एड्रोप जो है, इस एड्रोप के अंदर सबसे बड़ा एड्रोप है दो मामलों में। कौन कौन से मामलों में? एक तो पॉइंट्स यहां पे देखो, टोटल 100 बिलियन पॉइंट्स है। भारत की आबादी 1.5 बिलियन है, पूरी दुनिया की आबादी 8 से 9 बिलियन है, और हमारे पास पॉइंट्स जो है वो 100 बिलियन है, राइट? कितने हैं? हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पॉइंट्स है हमारे पास अर्न करने को। और अभी तक कुछ चंद दिनों में, अभी सप्ताह भर हुआ होगा, सप्ताह भर भी नहीं हुआ, 3,68,12,938 पॉइंट्स अभी तक अर्न किए जा चुके हैं। यानी पहला मामला तो ये हो गया, पॉइंट्स के मामले में अभी तक का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप है। दूसरी चीज, पहला और जो दूसरा एयर ड्रॉप आया, वो एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के थे। ये वाला जो एयर ड्रॉप है, ये इसको आप पूरा जनवरी मान लीजिए, फरवरी मान लीजिए, मार्च और अप्रैल, 4 महीने का ये एयर ड्रॉप है। सबसे बड़ा एयर ड्रॉप है। ये एयर ड्रॉप हमें कब मिलेगा? 25 मई 2026 को। सभी लोग चेट में लिखिए, कब मिलेगा? 25 मई 2026। यानी आपको एक टारगेट मिल चुका है। 25 मई 2026, सभी लोग चेट में लिखिए। मैं जब आपके साथ में बोल रहा हूं तो आप भी लिखिए, 25 मई 2026। ये टारगेट माइंड में सेट कर लो कि उस दिन लाखों का एयर ड्रॉप मुझे लेना है। 25 मई 2026 लिख के रख लो, नोटबुक में लिख लो। नोटबुक तो आजकल मोबाइल में आती है, उसमें लिख लो, अपने जो डायरी है उसमें लिख लो, राइट? 25 मई 2026, जिस दिन ये एयर ड्रॉप हम लोगों को आए, उस दिन ये एयर ड्रॉप हमें लाखों रुपए में आए, राइट? अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल है। मैं सवाल करने वाले लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, सवाल करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं, राइट? लेकिन जो 100% अपडेट आ जाए उसी के बाद में काम करे, वो लोग पीछे ही रह जाते हैं। सवाल करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन सवाल करने के बाद में अगर उनको 100% जानकारी ना मिले, वो लोग रुक जाए, उनको आगे चल के कोई अचीवमेंट्स नहीं होते हैं। ये जो हमारे अभी तक रिवॉर्ड मिले, ये हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिले।
हमारे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, और जो तीसरा वाला एयर ड्रॉप है ये भी हमारा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। कितने पॉइंट्स के बराबर एक एफआरटी होगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। पहले वाले में 100 के बराबर एक एफआरटी था, दूसरे वाले में 500 पॉइंट्स के बराबर एक एफआरटी था, तीसरे वाले कितने पॉइंट्स के बराबर एक एफआरटी होगा? मेरे से पूछते हैं, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये पता होगा हमें जिस दिन मिलेगा उसी दिन, या फिर अप्रैल में, या फिर ऑफिशियल कोई अपडेट इसकी आएगी तब। इसमें बहुत सारी चीजें, हाँ बस इतना पता है, 20 से 30 करोड़ रुपए का एफआरटी 25 मई 2026 को बटने वाला है। सॉरी, कितना? 20 से 30 करोड़ रुपए का। सॉरी गाइस, गले में एलर्जी है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा खराश रहती है। डॉक्टर ने बोला हुआ है कम बोलने का, लेकिन हमारा तो काम ही ये है बोलने का। तो जितना बोलते जाते हैं उतना ज्यादा थोड़ी सी कफिंग टाइप से होती रहती है, बट नो प्रॉब्लम, ये चलता रहेगा। तो 20 से 30 करोड़ रुपए का बटने वाला, अब कितने पॉइंट्स के बराबर एक एफआरटी होगा मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि लाखों रुपए का एफआरटी टोकन हमें मिल सकता है, जितना अभी हम लोगों को मिला है। राइट, कि किसी को लाखों में आया तो वो आ सकता है, और मैं कहता हूं अगर किसी को हजारों में भी आएगा तो वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होगा। तो एयर ड्रॉप 3.0 के लिए आपको करना क्या है? एयर ड्रॉप 3.0 के लिए मैक्सिमम पॉइंट्स आपको अर्न करने हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके अपने 12 लेवल्स को एक्टिवेट करना है। राइट, अपने 12 लेवल्स को एक्टिवेट करना है, और जैसे ही आप 12 लेवल्स एक्टिवेट करोगे, आपको जो है भर भर के पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको मैं हमेशा आपको ज्वाइन करने की बात बोलता हूँ, आई थिंक आपने ज्वाइन करके रखा होगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ एयर ड्रॉप थर्ड वाले की। तो हम चलते हैं हमारे रॉयल टीम के चैनल में। ये एयर ड्रॉप 3.0 का पॉइंट सिस्टम है कि कौन से एक्शन पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखो, पहला आप देखो मल्टीप्लायर। सबसे पहला आपको मैं काम बता रहा हूं अपने सेल्फ लेवल पे काम करने का। राइट, आप अगर 6 लेवल्स पे हो तो आपका मल्टीप्लायर काम करना स्टार्ट कर देगा। यानी जैसे ही आप 6 लेवल पे आओगे, तो जितने पॉइंट्स पीडीएफ में बताए गए हैं उसका 10% आपको एक्स्ट्रा आएगा। जैसे ही आप 7वें लेवल पे आओगे, अब आपको जो पॉइंट्स हैं वो 20% एक्स्ट्रा आएगा। आप जैसे ही 8वें लेवल में आओगे, आपको 30% एक्स्ट्रा, 9वें लेवल में 40, 10वें लेवल में 1 5 है तो 50%, 11वें में 60%, और 12वें में 70%, और डाउनग्रेड की तो मैं बात ही नहीं करता। ठीक है, तो आप 12 लेवल्स पे आने के बाद में 70% एक्स्ट्रा पॉइंट्स अर्न करोगे। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहला जो काम करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? सेल्फ अपग्रेडेशन का। सभी लोग चैट में आके लिखिए, क्या करना चाहिए पहला काम? सेल्फ अपग्रेडेशन का। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके एक्शंस पे जो पॉइंट्स मिलेंगे वो एक्स्ट्रा बनते जाएंगे। राइट, अगर 12 लेवल्स हैं तो आपको जितने पॉइंट्स मिलने चाहिए उसका 70% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो पहला काम क्या हुआ? सेल्फ लेवल अपग्रेडेशन का। अंडरस्टैंड? अब देखो, सेल्फ लेवल अपग्रेडेशन पे पहले लेवल से आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। राइट, दूसरे लेवल से आपको मिलेंगे 150, तीसरे से 250, चौथे से 525, पांचवे से 1000, और छठे में 1500 है। 1500 में जैसे ही आपने अपग्रेड किया, इस पे आपको 10% एक्स्ट्रा आ जाएगा। राइट, सातवें में 3000, लेकिन 20% एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्यों? अब आप लेवल्स बड़े पे आ गए हो। आठवें में 4500 है, लेकिन 30% एक्स्ट्रा। नौवे में 9000 और इसका 40% एक्स्ट्रा।
दोस्तों 10वें लेवल के अंदर 15,000 पॉइंट्स है और 50% परसेंटेज एक्स्ट्रा, यानी 7,500 और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेना। 11वें लेवल के अंदर 30,000 है और 60% एक्स्ट्रा। फाइनली 12वें लेवल में 50,000 पॉइंट्स है और 50,000 का 70% एक्स्ट्रा, यानी 50 प्लस 35, 85,000 पॉइंट जो है केवल और केवल 12वें लेवल को एक्टिवेट करने से मिल जाते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ प्रोमो कोड भी है, राइट, जो एक्टिव रहते हैं। आज कौन सा प्रोमो कोड कितने टाइम के लिए एक्टिव है, आज हम बात करेंगे, राइट। आपको कंफर्म करके बता देंगे। कुछ रिवॉर्ड वगैरह दिलवाने की आप लोगों को जो है पूरी कोशिश की जाएगी न्यू ईयर पे, है ना। अब देखो, ये तो हो गया सेल्फ अपग्रेडेशन की बात, आपके खुद की अपग्रेडेशन की। दूसरा काम, आपके डायरेक्ट में जब लेवल्स अपग्रेड होंगे, और सोचो आपके 12 लेवल्स एक्टिवेट है और किसी बंदे ने पहला लेवल एक्टिवेट किया, तो उसको खुद को 150 पॉइंट्स आएंगे, बट आपके 12 लेवल्स है, इसलिए आपको 150 और इस पे 70% एक्स्ट्रा। इसलिए मैं बोल रहा हूं बड़े लेवल से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए सबसे पहला काम अपने बड़े लेवल्स करना है जितना जल्दी हो सके। सर 4 महीने का टाइम है, आराम से कर लेंगे। अरे आराम से करते करते 25 चला गया, 26 भी चला जाएगा। 25 का क्या टाइम बचा, आज 28 है कि 29 तारीख है। आज तारीख क्या है, 29 दिसंबर। हमें भाई तारीख वारीख का पता नहीं रहता, हमारे लिए तो हर दिन ही। तो अब दूसरा जो है, इसमें 100 है, राइट। इसमें 70% एक्स्ट्रा। अब आप कहोगे सर 150 एंड 100, और फिर वापस 150 से शुरू हुआ है। भाई साहब देखो, पॉइंट्स है, जैसा भी रखा है सिस्टम ने, सोच समझ के रखा है, कितने पॉइंट्स बांटने, कितने पॉइंट बांटे जा सकते हैं, उनके पास में पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। जब आपके डायरेक्ट में कोई बंदा 12वां लेवल एक्टिवेट करेगा, आपके 12 लेवल्स एक्टिवेट है, तो 40,000 और 40,000 पे 70% एक्स्ट्रा। 7 चौक 28, 40 प्लस 28,000 हो जाते हैं 68,000 पॉइंट्स। सोचो कितने बड़े लेवल के पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो क्या काम करने, दो काम, सेल्फ एंड टीम, राइट। और किसी को अगर आप इनवाइट करते हो तो उसके लिए आपको आई थिंक 150 पॉइंट्स मिलते हैं। बट अगर आप 12वें लेवल पे और तब किसी को इनवाइट करोगे तो इसमें 70% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। समझ में आ गया। दो ही काम, तीन ही काम करना है। सेल्फ अपग्रेडेशन, क्या करना है, पहला काम सेल्फ अपग्रेडेशन, दूसरा इनवाइट, नए लोगों को इनवाइट करना, तीसरा काम क्या करना है, उन पार्टनर्स को सपोर्ट करके 12 लेवल्स पे जल्दी से जल्दी लेके जाना। क्या काम है, तीनों काम है, तीनों काम जल्दी से जल्दी लिखिए। और रॉयल टीम का जो चैनल है वो फास्ट टू फास्ट ज्वाइन कर लीजिए। रॉयल टीम का जो चैनल है उसके अंदर पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, उसको आप लोग फास्ट टू फास्ट। आज हमारे कई सारे लीडर्स जो है डायमंड बनने वाले हैं। मिस्टर श्रवण कुमार सर है जो ऑलरेडी गोल्ड रैंक अचीवर है, ये डायमंड बनने वाले हैं। अच्छा, कितने लोग आज डायमंड रैंक अचीव करने वाले, एक बार हैंड राइज तो करिए। डायमंड या फिर गोल्ड या फिर कोई बड़े लेवल पे जाने वाले हैं, वो फास्ट टू फास्ट हैंड राइज करिए। क्या बात है। प्रियंका जी है, सरवन सर है, सचिन सर है, गोल्ड राज सर है, बाल मुकुंद सर है, भान भाई है, सुनील सिंह जी है, रमेश बाबू सर है, मिस्टर राहुल सर है, अक्की सर है। 31 तारीख से पहले पहले कितने सारे ऐसे लोग हैं, यानी इसी साल 12 लेवल्स कितने लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे कि 2026 में जब हम लोग कदम रखे तो हम लोगों को एक्टिवेशन का कोई काम ही ना रहे, फिर कमाने का ही काम रहे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मोहित सर है, अशोक यादव सर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बड़े लेवल की 2026 आप लोगों की होने वाली है, जिंदगी चेंज होने वाली है। यह सेल्फ अपग्रेड, टीम अपग्रेड, न्यू पार्टनर इनवाइट, बस तीन ही काम करना है। तो क्या आप लोग रेडी हो एयर ड्रॉप 3.0 के लिए, आर यू रेडी गाइस। बड़े लेवल का माहौल बनने वाला है, सिस्टम बड़े शानदार लेवल का जाने वाला है। अभी 1 लाख लोगों की कम्युनिटी नहीं बनी है, लेकिन
2026 में यही कम्युनिटी, कम से कम की बात कर रहा हूँ, 10 लाख की होने वाली है। जिसमें से पूरी कोशिश रहेगी कि 2-3 लाख लोगों की कम्युनिटी तो रॉयल टीम की बनने वाली है। आर यू रेडी गाइस? एयर ड्रॉप 3 पॉइंट लॉकिंग पीरियड ही है क्या सर? नहीं, अभी तक उसको लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं तो चाहूंगा लॉकिंग पीरियड में ही रहे, बट उसको लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियन पॉइंट्स बटने वाले हैं। कौन से एक्शन से कितने पॉइंट्स बटेंगे वो हमारे पास में अपडेट है, और साथ ही साथ कब ये हमें मिलेगा उसका भी हमारे पास में अपडेट है। अब दोस्तों करना क्या है, इस बात को समझो, बड़े ध्यान से समझो। आज के लिए क्या करना है, और जो आज करना है उसे ही डेली बेसिस पे रिपीट करना है। आप जिंदगी के अंदर क्या हर दिन कुछ नया काम कर रहे हो? कुछ चीजें ऐसी है ना जो डेली बेसिस पे आप रिपीट करते आ रहे हो। क्या क्या चीजें डेली बेसिस पे रिपीट करते आ रहे हो? डेली बेसिस पे नहाना, सर्दी का टाइम है, अभी स्किप भी कर सकते हैं, अलग बात है। खाना, सोना, और आपका जो भी जॉब है, जो भी काम है वो कर रहे हो। यही तो कब से करते आ रहे हो, आज भी करते आ रहे हो। कुछ लोग पढ़ाई वढ़ाई साथ में, कुछ मूवीज देखना, कुछ इंटरटेनमेंट करना, राइट, वो सारे काम करते आ रहे हो। एक दिन की दिनचर्या ही अगले दिन की है। आज नहा लिए, कल आप तैरोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आज चलो ठीक है मैं नहाया तो हूँ, लेकिन आज मैं बाथरूम में नहाया था, अब चलो नदी में जाके नहाता हूँ, कल तालाब में जाके नहाता हूँ। एक ही जैसे, क्या नहाना। आज मैं काम करता हूँ, दौड़ते दौड़ते नहाता हूँ, आज मैं नाचते नाचते नहाता हूँ। एक ही जैसा नहा नहा के बोर हो गया हूँ। ऐसा कभी हुआ है? या मैं यार खाना आज तो खा रहा हूँ, मैं बैठे बैठे खा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं उल्टे होके आज खाना खा लेता हूँ। कितने साल मुझे हो गए एक ही जैसे खाना खाते खाते। सोना यार, क्या ही सोना है, मैं अब तक 8 घंटे सो रहा था, मैं अब से 8 मिनट सोऊंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। हम एक ही काम करते हैं, लेकिन जो काम आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, वहां पे आपका दिमाग आपको ना ट्रेप में लाने की कोशिश करेगा। आप नहीं ला रहे हो, आपका दिमाग बड़ा लेजी है। आपका दिमाग इतना आलसी है, इतने बहानेबाज है ये दिमाग, इसको भाई साहब डांट फटकार के रखना बड़ा मुश्किल काम है। बट ये अगर इसको ना कुछ तगड़े लेवल पे कुछ विजन दे दो, कुछ तगड़े लेवल का टारगेट दे दो, तो ये बड़ा साथी बन जाता है। जो काम आज ये करना नहीं चाहता ना, उन काम को करने में भी इसको ना बड़ा इंटरेस्ट आने लग जाएगा। इसको चाहिए कि भाई साहब मुझे बता, ये काम करना है तो क्यों करना है। हमारे दिमाग की ताकत बड़े लेवल की है। पता है इस दिमाग ने क्या क्या गुत्थियां सुलझा ली है, कितना कुछ कर लिया। एक टाइम ऐसा था कि इस दिमाग को कुछ भी नहीं पता था। आग कैसे जलाना है, हम पढ़ते हैं आग का आविष्कार। कितना आसान है आग को जलाना। हम पढ़ते पहिए का आविष्कार, इतना मुश्किल था। गाड़ी बनी, फिर उसके बाद में फसल उगाना कब स्टार्ट किया। पत्थरों के औजार है ना, लोहे के औजार, यार वहां से लेके आज चांद तक चला गया, मिसाइल बना रहा है, एआई बना रहा है। दिमाग में बड़ी पावर है, और हर किसी का दिमाग नहीं करता। आइंस्टाइन का दिमाग हर किसी का नहीं होता। आइंस्टाइन को ये था, क्यूरियोसिटी थी, जानना था, उसके दिमाग को बड़ा मजा आता था। इस दिमाग को कुछ भी चीज जो है ना, मैं एक बार चेट को बंद कर देता हूँ। मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आप लोग चेट पे नहीं, गोल्ड लेवल ऑन करके किया है एयर ड्रॉप 50% से लिंक। यार मैं तो किसी लोन वोन की बात ही नहीं करता, आपको लोन वोन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आप मेहनत करो। मैंने तो 1500 रुपए का लोन लिया था, और फिर मेहनत की। मेरे पास केवल शुरुआत करने का पैसा नहीं था, बाकी कुछ भी कमी नहीं थी। मेहनत मेरे से ज्यादा तो कोई कर नहीं सकता। मैं लाख लोगों को देखता हूं, अभी तक लाख लोगों को देख चुका हूं। मेरी जितनी मेहनत कोई कर नहीं सकता, मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने जिस लेवल की मेहनत की है, पागलपंती वाली मेहनत की है, जो मुझे जानते हैं पिछले 5 साल से, जो मेरे साथ है, उनको पता है। 18 घंटे काम करना मेरे लिए बच्चों वाला खेल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी दिमाग की। समझिएगा,
माइंड सेट को समझिएगा, ये बच्चे भी समझ जाते हैं और बूढ़ों को भी नहीं समझ में आता है। और जो बच्चे समझ जाते हैं उनकी पूरी जिंदगी शानदार हो जाती है, और बूढ़ों को नहीं समझ में आती, मतलब बड़े जो हो जाते हैं उनको भी नहीं समझ में आता, वो बच्चे ही बन के रहते हैं। ठीक है। अब कई मामलों में बच्चे बन के रहना बहुत अच्छी बात है, चिल आउट करना, मजे करना, आज में जीना, बच्चे आज में जीते हैं हमेशा। बट वो चीजें नहीं रहते, वो फ्यूचर में, ये लेकिन माइंड को नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में ये जो सबसे कीमती एसेट जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, वो है हमारा दिमाग। आपके हाथ नहीं है, चलेगा। आपके पैर नहीं है, चलेगा। आंख नहीं है, चलेगा। कान नहीं है, चलेगा। चलो दिमाग नहीं है ना, पागल कहलाओगे। बिना दिमाग के खाना पीना नहाना धोना बात करना रिश्ते नाते बोलना चालना कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक इंसान जिसके हाथ पैर आंख कान नाक सब कुछ है और इसका दिमाग नहीं काम कर रहा, आप देख रहे हो कैसे कैसे क्या क्यों कुछ चीजें होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो है ना भगवान ने हमें दिया, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये सवाल बहुत ज्यादा करता है, इसको क्लैरिटी चाहिए किसी भी चीज पे, या फिर इसको ट्रेंड करना चाहिए, इसको डांटना फटकारना चाहिए। डांटना फटकारने का मतलब गाली वाली निकालना फिर मारना थप्पड़ लगाना, वो वैसे नहीं। इसको बस एक बार तो चुप, बस तुझे करना है कुछ काम। अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, सपोज डेट कि यार आपको जो है रास्ते पे आप जा रहे हो, आपका दिमाग पूछ रहा है अच्छा आगे कहाँ से कैसे रास्ता निकलेगा, फलाना ढिमकाना, बस अरे देखा जाएगा, डोंट वरी, किसी से पूछ लेंगे कोई बता देगा, है ना, गूगल मैप यूज कर लेंगे, ऐसे होता है। आपकी दिमाग से बातें होती रहती है। आपने कभी ये चीज फील की है कि कोई आपके साथ है नहीं, आप खुद से सवाल कर रहे हो और आपका खुद दिमाग ही जवाब दे रहा है। ऐसा डेली बेसिस पे होता है। आप पूछते हो ना कई बार, अरे यार मुझे दिल्ली जाना, मैं कैसे जाऊं? आपका दिमाग कहता है ट्रेन, बाई कार, बाई फ्लाइट, है ना। अरे यार आज मुझे ईएमआई भरनी है और ईएमआई के पैसे नहीं है, कहाँ से कैसे जुगाड़ करूं? अच्छा उस दोस्त को फोन करते, उस रिश्तेदार को फोन करते, वो सेविंग तोड़ते, चलो ठीक है अगली बार भर देंगे। ये दिमाग, आप बात करते हो ना खुद से। अच्छा बाल कैसे लग रहे हैं आज, है ना, दाढ़ी कब बनवानी है, ये दिमाग ही तो पूरा कुछ आपसे कर रहा है। अब सोचो इस दिमाग को अपने हिसाब से करना है, दिमाग आपको ऑप्शन ना दे, ऐसा इस दिमाग को बनाना है। बड़ी गहराई वाली बात कर रहा हूं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको गहराई में जाना पड़ेगा, और ये अगर गहराई में चले गए तो दिमाग से बड़ा आपका कोई साथी नहीं होगा। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत पता है, भूलने की आदत है मुझे, मैं भूल जाता हूँ। मैं ससुराल भी जाता था तो गूगल मैप लगा के जाता था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ 10 बार निकल गया मैं, जहां पे रुक जाता हूँ 6 महीने 12 महीने, उस वहां पे भी वापस नहीं जा पाता। तो ऐसा नहीं मुझे भूलने की आदत है, नहीं। अगर भूलने की आदत है, मैं नाम तो नहीं भूल रहा खुद का, फोटोन को तो नहीं भूल रहा, है ना, टोन को नहीं भूल रहा, बीटीसी थीम को नहीं भूल रहा, जूम सेशंस को डेली बेसिस पे लाइव करना नहीं भूल रहा, ग्रुप्स में अपडेट देना नहीं भूल रहा, मैं भाई असल सर को नहीं भूल रहा, मैं उमेश जी को नहीं भूल रहा, मैं रोशन सर को नहीं, ऐसी नहीं है। मैंने दिमाग को बोल रखा है बेटे तुझे जो याद रखना है वही याद रख, मुझे पता है कि दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है, इसमें फालतू चीजें फिट करके नहीं रखना है। एक वक्त था जब मुझे बॉलीवुड में बड़ा इंटरेस्ट था। मैं बॉलीवुड के न जाने कितने सारे लोगों का नाम पता, कुछ भी बता सकता हूँ, क्रिकेट के बारे में मुझे नहीं पता। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे में कमी है, कमी नहीं, मैंने माइंड को उसी तरीके से ट्रेंड कर रखा है और आज तक मेरा काम कुछ रुका नहीं है। तो अब यहाँ पे अपने माइंड को ट्रेंड करके क्या रखना है 2026 में, कि मुझे काम क्या क्या करने हैं, उसके अलावा सारा कुछ भूल जाए, लेकिन ये ना भूलना तुझे। तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, 10 से लेके 20 से लेके 50 कॉल्स, और उससे भी ज्यादा अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। 50 कॉल्स अगर आप करोगे डेली बेसिस पे, अब आपके माइंड को ना यहां से ट्रेंड करना शुरू करना है। आपका माइंड ही है जो आपको पॉजिटिव करता है, आपका माइंड ही है जो आपको नेगेटिव करता है। ये बड़ा आलसी भी है और बड़ा फुर्तीला भी है। आपका दिमाग कहेगा 40 कॉल कल तो तुमने किए थे, और जब तू लोगों से बात कर रहा था तेरे से ठीक से बात की, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, तुम बोलना अरे कोई बात नहीं, मैंने किया कॉल, एक बंदे ने कितनी अच्छी बात की थी, वो बड़ा इंटरेस्टेड था उस दिन, वो बोला मैं जूम पे भी आऊंगा, ठीक है उसको कुछ काम हो गया होगा, नहीं आया होगा। आपका दिमाग चुप।
ये आपको ट्रिप में लाने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग आपसे ऊपर नहीं है। दिमाग के आप ड्राइवर हो। स्टेयरिंग, ब्रेक, एक्सीलरेटर, सब कुछ आप ही के हाथ में है। उसको बोला क्या हुआ यार, 5 लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आया। मेरे नंबर तो कम से कम उन्होंने सेव किए। उनके नंबर तो कम से कम मैंने सेव किए। मेरे कम से कम स्टेटस तो देख रहे, मैं उनके स्टेटस वगैरह वॉच कर रहा हूँ। हो सकता है आज नहीं तो कल मेरे साथ में ज्वाइन कर ले। और क्या पता कल जितने लोगों से मैंने बात की उनमें से एक बंदा मेरे साथ में ऐसा आ जाए जो रामदेव निकल जाए, अहमद हुसैन सर निकल जाए, अरे हो सकता है वीरू कश्यप सर निकल जाए। अब आपका दिमाग अब बता, है कुछ जवाब? और आपका दिमाग ये भी नहीं बोल सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? अपने दिमाग को अपने फेवर में रखने का, पॉजिटिव रखने का, मोटिवेट रखने का काम है। और फालतू का मोटिवेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल मोटिवेशन है। क्या रामदेव इस दुनिया में एक ही है? अहमद हुसैन सर, रामदेव सर, पता नहीं हम जैसे कितने लोग घूम रहे हैं भाई साहब, हर जगह। तो आपका दिमाग चुप। अब आपका दिमाग फिर से काम करेगा। जब आपके दिमाग को ये आपने बोल दिया, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चल गए, इसके हिसाब से पैनिक में आ गए, दिमाग भाई साहब लोगों की जिंदगियां तक खत्म कर देते हैं। जितने लोग सुसाइड कर देते हैं ना, कर लेते हैं ना, वो लोग अपने दिमाग के सवालों के ही जवाब तो नहीं दे पाते। अरे यार इसी जिंदगी में क्या रखा है, ये कोई जिंदगी है? इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। जीवन भर संघर्ष कर रहे, कुछ मिला नहीं है। उसको देखो, उसने कितने बड़े लेवल पे कर लिया, है ना? तुमसे क्या उम्मीदें थी, तुम क्या थे, क्या हो गए हो, है ना? ऐसे करके जब दिमाग को आप जो है जवाब नहीं दे पाते हो, तो ये दिमाग एक इंसान को पर डे पता नहीं कितने सारे सुसाइड्स होते हैं, जबकि सेम सिचुएशंस में पर डे कई सारे लोग गुजरते हैं और वो जिंदा भी रहते हैं, और वो एक दिन उनकी लाइफ अच्छी भी हो जाती है। मान लीजिए किसी के साथ में पूरा से बुरा कुछ ऐसा हो गया है जो उसको लगे कि यार इसके बाद में मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, अगर वो पूरी दुनिया में देखे तो वैसा ना जाने कितने सारे लोगों के पास में साथ में हुआ और वो जिंदा है। अगर कोई बंदा देखे कि यार मैं तो ना पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ, मेरा धंधा चौपट हो गया है, मेरे में कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, मेरे रिश्ते नाते सब कुछ हो गया है, मैंने खुद ही खराब कर लिया सब कुछ। क्या अकेला वो इंसान है? बहुत सारे इंसान है। तो क्या मरना सॉल्यूशन है? नहीं। बस लोग वो जी पाते हैं जो अपने दिमाग को कंट्रोल में रख पाते हैं। समझ गए? तो ये दिमाग कुछ भी करवा सकता है, जिन इंसान की जान भी ले सकता है। तो आपके दिमाग को ट्रेंड करना है, अपने दिमाग को समझना। और हम सब लोगों का दिमाग ऑलमोस्ट एक ही तरीके से काम करता है। तो आप जब ये इसको बोलोगे कोई बात नहीं है यार, अगर कल लोगों ने मना किया तो क्या हुआ? हो सकता है 50 लोगों को नहीं करना हो, आज मैं 50 कॉल्स करूंगा, एक बंदा मिल जाएगा। ये कहेगा अगर आज भी नहीं मिला तो अरे कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। ये कहेगा 10 दिन तक नहीं मिला तो अरे कोई बात नहीं यार, महीने में तो एक मिलेगा ना। तो इसको एक लाइन बोल दो, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ लोगों की लाइंस होती है ना कि ये लाइन मैं बड़ी याद रखता हूँ। बड़ी याद रखने का मतलब ये है उनके दिमाग को उन्होंने वो चीज बोल रखी है। कोई कहता मैं उसूलों का बड़ा पक्का हूँ, उस टाइम पे दिमाग कई बार कहता है ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बट उस बंदे ने दिमाग में बिठा रखा मैं उसूलों का बड़ा पक्का इंसान हूं, तो कुछ चीजें नहीं अच्छी लगने के बावजूद भी करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ के अंदर, डेली बेसिस के। मैं है ना, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ 7:30 बजे के आसपास, ये मैंने मेरे दिमाग में फिट कर रखा है। अब महेंद्र मौर्य जी वो सुबह 5 बजे उठेंगे, चाहे 4 बजे भी क्यों ना सो गए हो, तो उन्होंने दिमाग में बिठा रखा है। अलार्म की जरूरत नहीं है। अब 5 बजे के बाद में उनका दिमाग ही बोलता रहे क्या कर रहे हैं। और मैं 5 बजे उठ जाऊं तो अरे अभी तो टाइम पड़ा है। मैं 7 बजे भी उठ जाऊं तो मैं कहूँ आधे घंटे का भी टाइम पड़ा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड? तो अपने दिमाग को बस थोड़ा कंट्रोल में रखना है। तो डेली बेसिस पे 50 कॉल्स करो। अब आपका दिमाग कहेगा अरे इनसे बात क्या करे, है ना? अब आपको फिर से पैनिक में लाने की कोशिश करेगा कोई दूसरा आके, नहीं दूसरा तो बाद में आपको डिमोटिवेट करता है, राइट? दूसरे से आप बाद में हारते हो, पहले खुद से हारते हो। बात कैसे करूं यार, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास में नॉलेज नहीं है। ये कौन बोल रहा है? आपका दिमाग। अब इस दिमाग को बोल भाई साहब कि जो रामदेव तुम्हें सिखा रहा था, तुम्हें बता रहा था, वो भी तो कुछ नहीं जानता। नहीं जानता था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मेरे पुराने वीडियो एक दिन दिखाया था,
आवाज तक नहीं निकल रही थी। तो वो भी नहीं जानता था, अरे वो आज सेकंड रैंक पे आ सकता है। नॉर्मल सा दिखने वाला बंदा, कॉलेज में 2 बार फेल होने वाला बंदा, तो वो क्यों नहीं कर सकता? राइट। तो ऐसे करके अपने दिमाग को चुप करना, यहां पे आपका युद्ध चलेगा। अरे यार, मैं फेसबुक पे प्रमोशन कैसे करूं, मैं तो टेक्निकली कमजोर हूं। कौन बोल रहा है? किसने बोला? मैंने तो आपको नहीं बोला आप टेक्निकली कमजोर हो। आपके घर वालों ने नहीं बोला। किसने बोला? आपके दिमाग ने। आपके दिमाग को बोला कोई बात नहीं है यार, टेक्निकली कमजोर हूं, मुझे फेसबुक आज नहीं चलाना आ रहा है, मैं आज सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ चीजें नहीं कर सकता हूँ आज, नहीं तो करूंगा प्रयास, कोशिश करूंगा, कल परसों नरसों तरसों थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ियां होगी और फिर ठीक कर लेंगे, हो जाएगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, उस टाइम पे एक चीज आनी चाहिए आपके दिमाग में, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। मैं इससे भी ज्यादा अपने दिमाग को बोलता हूँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अपने आप को बोलता हूँ, मुझे किसी दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है अपने आप को चलाने के लिए, मैं काफी हूं खुद के लिए। राइट। उसी प्रकार से आपका माइंड सेट जिस दिन मेरी तरह हो गया ना, उस दिन अचीवमेंट्स आपके मेरे से कई गुना आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ, रॉयल टीम आपके साथ में है, और आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है आपके साथ में। तो मेन चीज है ये डेली बेसिस पे कॉलिंग वाली। और दूसरी चीज आ जाती है जूम सेशंस। जूम सेशंस को अटेंड करना, और वो भी आखिरी तक बने रहना, ये बड़ा टास्क है। आज अभी देखो, हमारे जैसे आपके जैसे इस सेशन के अंदर कितने सारे लोग थे? अभी 400 450 लोग तो थे। 400 450 लोग थे, 392, ये बड़ा टास्क है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, उन लोगों की कमजोरी नहीं है, ये दिमाग की है, ये मेरी भी है। मैं भी आखिरी तक, अगर कोई मुझे मान लीजिए कुछ बता रहा है, कुछ ज्ञान दे रहा है, कई बार ऐसा होता है, बुरा मत मानना, टीम मेंबर्स जब बोल रहे होते हैं कुछ ना कुछ, अरे यार कब तक बोलेगा, क्या बता रहा है, कुछ बताना अलग से। कौन बोल रहा है? मैं नहीं, मेरा दिमाग बोल रहा है। ये तो मैं जानता हूँ, अरे इसका क्या मतलब, ये बताना जरूरी था, ऐसे बोलना जरूरी था, अब क्या यार, पॉइंट पे आना, ऐसी बातें आती है। फिर हमारे दूसरे काम हो गए। तो जूम सेशंस पे माइंड को रखना, एक चीज हमेशा अपने माइंड को रखो कि हर दिन जो जूम सेशन हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। आप, मेरी मैं बात बता रहा हूं, मुझे सेम टॉपिक पे 10 सेशंस देने हैं, सेम टॉपिक पे। राइट। मैं आपको यकीन के साथ में बता रहा हूं, मेरा हर एक सेशन पहले वाले से अलग होगा, पहले वाले से अलग होगा। मैं अलग तरीके से अलग चीजें बताता हूँ। और आज मेरा किसी डायमंड्स के साथ में सेशन रखवा लो, मेरी बात अलग होगी। डायमंड्स के अलावा गोल्ड के साथ में रखवा लो, मेरी बात अलग होगी। हाउस वाइफ्स के साथ में सेशन रखवा लो, बात अलग होगी। उसी एक सेशन को अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। और अलग दिन अलग अलग मूड रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करता हूँ। तो अपने दिमाग को बता के रखो कि पता नहीं कौन सी बात हमें लग जाए। और सबसे बड़ी जरूरी चीज पता है क्या? अपने दिमाग को एक चीज बता के रखो, माहौल। कि बड़े माहौल कहाँ से बनेगा? हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में माहौल बन जाता है, वहां पे कई सारे लोग रहते हैं। स्कूल जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो साथ वाले होते हैं। राइट। हम बिजनेस कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स वगैरह मिलना जुलना करना, एक्टिविटीज की वजह से वो माहौल बना रहता है। जिस काम को आप छोड़ दो, जिस काम का माहौल बनाने का ही मेन जरिया जूम है, और जूम आप अटेंड ना करो, तो फिर क्या होगा? काम ठप, वर्किंग ठप, फिर 2026 खत्म। खत्म मतलब जैसे 2025 कई लोगों का बीता, वैसे ही 2026 बीतना है। तो ये अपने दिमाग में, माइंड में जो है फिट कर लो चीजों को। तो आज क्या करना है? बहुत सिंपल है। हम डेली बेसिस पे करते हो 50 कॉल्स, सोशल मीडिया पे प्रमोशन, अभी जाओ फेसबुक पे ज्वाइन करो, 3 4 ग्रुप्स, पोस्ट डाल दो। फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, फल मिलना है। आप एक बात हमेशा याद रखो कि यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत का एक एक पाई पाई का हिसाब करता है।
कब हिसाब करेगा, ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये यूनिवर्स खुद करेगा। हाँ, आप अगर एक टाइम डिसाइड कर लो, टारगेट डिसाइड कर लो, और आप तगड़े लेवल पे मेहनत कर लो जितनी रिक्वायर्ड है, तो ज्यादा मिलेगा। और कई बार मान लीजिए आप मेंटली रूप में जो है डाउन हो गए, फिजिकल रूप से बड़ी मेहनत कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, दोनों का मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये समझो, बल्ब जो होता है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने। बल्ब जो होता है, इसमें केवल प्लस लगा दो, प्लस का जो तार आता है वो लगा दो, लाइट आएगी? या केवल माइनस लगा दो, क्या लाइट आएगी? नहीं। ये प्लस और माइनस जब दोनों मिलते हैं ना, तब जाके बल्ब जलेगा। दैट द मेन पॉइंट। आपकी केवल मेहनत से कुछ नहीं होगा, केवल मेहनत से कुछ नहीं होगा। मेहनत के साथ में आपकी पॉजिटिविटी, आपकी वाइब्स मैच करनी चाहिए। अगर आप काम तो कर रहे हो बट डाउट्स हैं, मेहनत तो कर रहे हो लेकिन विश्वास नहीं है खुद पे, उस टाइम पे मात खा जाओ, उस टाइम पे हार जाओगे। वह लोग हार जाते हैं जो मेहनत कर रहे होते, विश्वास नहीं होता, फिर कहते हैं यार यहाँ पे कुछ नहीं रखा, कोई लोग ज्वाइन नहीं करते। ज्यादातर लोग जो बोलते हैं ना, वो यही बोलते हैं। और कई सारे लोग, आप ओवर कॉन्फिडेंस कई सारे लोगों को देखते हो ना, उनमें मेहनत कम होती है और उनकी वाइब्स बड़ी पॉजिटिव वाली होती है, बड़े मोटिवेटेड वाले लोग होते हैं। मैं ये कर दूंगा, मेरे पास ये है, फलाना ढिमकाना, मेरे पास लाखों करोड़ों ये वो। तो सपने हैं उनके, ड्रीम्स है, मेहनत नहीं है, तो आपको लगता है बड़ा फेंकू है ना। दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, मेहनत भी और उसके साथ में आपकी वाइब्स भी, आपकी पॉजिटिविटी भी, खुद पे विश्वास भी। मेरे पे विश्वास सबको है। कितने लोगों को लगता है कि मैं 2026 में 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा? एक बार हैंड राइज करिएगा। मेरे पे सब लोग विश्वास करते हो ना? जितने लोग विश्वास करते हैं हैंड राइज करिएगा। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं पर्सनली भी पूछूं तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब ठीक है, जितने लोगों ने हैंड राइज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नंबर्स पे नहीं जाएंगे, काफी लोगों ने हैंड राइज किया, थैंक यू सो मच मेरे पे विश्वास करने के लिए। 5 साल में आप में से 10 करोड़ रुपए कितने कमा सकते हैं? एक बार हैंड राइज करिएगा, दिल से पूछिएगा। थोड़ा बहुत डाउट हुआ ना? बात जब मेरे पे विश्वास करने की आई, नो डाउट सर कर लोगे, आपने तो पहले भी किया। दिक्कत कहाँ है? बात जब खुद पे विश्वास करने की आई। इस चीज को समझ लो और मान लो आप कर लोगे। आर यू रेडी गाइस? देन लिखिए यस आई कैन डू। लिखिए, चेट में लिखिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, 754 पे सेशन को ज्वाइन करना है। जितने हमारे डायमंड्स लोग हैं, मैं देखते जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं नाम सब पता है, सबसे ज्यादा आज मैंने को होस्ट किनको बनाया, डायमंड्स को सर्च करता हूँ मैं, कितने डायमंड्स आए। और कुछ डायमंड्स ने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है। डायमंड की स्पेलिंग सही लिख के आओ भाई, जूम पे, गूगल वगैरह पे देख लो कि डायमंड की स्पेलिंग होती क्या है। तो यस आई कैन डू, फास्ट टू फास्ट लिखिए। अच्छा, चेट का ऑप्शन बंद है इसलिए नहीं लिख रहे क्या? चलो, चेट का ऑप्शन चालू है, लिख दो यस आई कैन डू। आज का दिन बेहतरीन होना चाहिए। साल जा रहा है, साल खत्म हो रहा है, जल्दी से जल्दी लिख दो यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये सेशंस ना आपको बदल के रख देगा। चलिए, तो मिलते हैं कब? कब मिलोगे आज शाम को? फास्ट टू फास्ट लिखिए, कब मिल रहे हो? 353 पार्टिसिपेंट्स है, 755, हाँ 754 लिखो। 754, 754 पे है ना? अलार्म सेट कर लो। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक हम लोग करते हैं वाइंड अप, और मिलते हैं शाम को 754 पे। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।